16,000 स्त्रियों ने श्री राम से विवाह की जताई थी इच्छा। रामायण की एक कथा अनुसार एक समय श्री राम अपनी सेना के साथ शिकार पर गए तो उन्हें जंगल में एक गुफा दिखाई दी जिस पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था और उसे हटाना किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन श्री राम ने उस पत्थर एक ही प्रयास में हटा दिया। पत्थर हटाते ही उन्होंने देखा कि उस गुफा में 4 स्त्रियां तपस्या कर रही थी और उनके शरीर का मांस तपस्या के कारण गल चुका था। लेकिन जब श्री राम ने उन स्त्रियों को स्पर्श किया तो वो पहले की तरह सुंदर बन गई। जब श्री राम ने उन स्त्रियों से पूछा कि वो कौन है तो उन्होंने बताया कि दुंदुभी नाम के दैत्य ने उन चारों के साथ अन्य 16,000 स्त्रियों को इस गुफा में बंदी बनाया हुआ है। तब श्री राम ने उन्हें बताया कि दुंदुभी को बाली ने मार दिया है। इस बात को सुनकर स्त्रियां बेहद खुश हुई। तब श्री राम ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा, जिसके बाद उन स्त्रियों ने श्री राम से गंधर्व विवाह करने की इच्छा जाहिर की। उन स्त्रियों की इस इच्छा को सुनकर श्री राम ने कहा कि उन्होंने इस जन्म में एक पत्नी का व्रत किया है, लेकिन वो अपने कृष्ण जन्म में उन चारों के साथ विवाह करेंगे। ये सुनकर जब उन 16,000 स्त्रियों ने भी श्री राम से विवाह की इच्छा जाहिर की तो श्री राम ने कहा कि द्वापर युग में दुंदुभी दैत्य नरकासुर के नाम से जन्म लेगा और उस जन्म में भी तुम सभी को कैद करेगा। तब मैं कृष्ण के अवतार में उसका वध करके तुम सभी से विवाह करूँगा। गौरतलब है, त्रेता युग में श्री राम द्वारा लिए गए एक पत्नी व्रत और 16,000 महिलाओं से अपने अगले जन्म में विवाह करने के लिए दिए हुए वचन के चलते ही द्वापर युग में श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां हुई। नरकासुर के वध के उपलक्ष्य में ही मनाई जाती है नरक चतुर्दशी। भगवान कृष्ण ने जिस दिन पत्नी सत्यभामा की सहायता से नरकासुर का संहार कर 16,000 लड़कियों को कैद से आज़ाद करवाया था, उस उपलक्ष्य में दिवाली के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाई जाती है।